आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में पहले हम एक्सरसाइज 3n का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3n के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या। आप लोगों ने जो है बीजगणितीय समीकरण पढ़े हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यदि बराबर का चिन्ह यदि लग जाता है तो वह जो है समीकरण कहलाता है। चर की अधिकतम घात यदि 2 होती है तो वह जो है द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि x प्लस 1 बराबर 0 लिखा है, इसमें जो है चर की अधिकतम घात 1 है, तो यह जो है रैखिक समीकरण होगा। हमें इसमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय समीकरण, यानी इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे, साइन कॉस टैन कौशिक सेक कॉट। इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं, तो देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण यानी इसमें जो है त्रिकोणमिति वाले जो है साइन कॉस टैन ये जो है होंगे। तो देखिए जैसे एक सवाल लेते हैं, 2 साइन थीटा बराबर 1, ये सवाल लेते हैं। इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसके बराबर में जो है 1 लिखा है, बीच में जो है बराबर का चिन्ह है, यानी ये जो है त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो इसमें जैसे हमें थीटा की वैल्यू जैसे हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को जो है इस साइड ले आएंगे तो 1 के बटे में लिखा जाएगा। अब आपको ये बताना है कि थीटा के किस मान के लिए साइन का मान जो है 1/2 होगा। तो आप लोग जानते हैं कि थीटा के 30 डिग्री मान के लिए साइन का मान जो है 1/2 होता है। यदि डिग्री में पूछा जाएगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यदि रेडियन में पूछा जाएगा तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है। तो देखिए यदि हम इसे लिखेंगे 1/2 को, ये जो है साइन π/6 इसका मान होता है। तो देखिए थीटा का मान जो है क्या आएगा, थीटा का मान आएगा π/6। आप लोगों ने जो है कक्षा 10 में थीटा का मान निकाला है, लेकिन यहाँ पे आपको कक्षा 11 में ये समझना है कि क्या थीटा के π/6 के मान के लिए ही साइन का मान 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। थीटा के कई मान के लिए जो है साइन का मान 1/2 होता है। अब आपको समझना है कि वो जो है कैसे होता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव और कौशिक पॉजिटिव, और तीसरे चतुर्थांश में टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव ये होता है। पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक ये पॉजिटिव होते हैं, और तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। ये आप लोगों ने जो है पढ़ा है और आप लोगों को जो है आता भी होगा। तो देखिए पहले चतुर्थांश में थीटा का मान जो है थीटा ही होता है। दूसरे चतुर्थांश में थीटा जो होता है π-थीटा होता है, और तीसरे चतुर्थांश में थीटा जो होता है π+थीटा होता है, और जो थीटा का मान होता है 2π-थीटा ये होता है। तो देखिए थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है π/6। यहाँ पे देखिए साइन का मान क्या है, साइन का मान जो है धनात्मक है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि साइन जो है कहाँ पर जो है धनात्मक आता है।
पहले चतुर्थांश में जो है सभी धनात्मक आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक आता है, तीसरे चतुर्थांश में साइन जो है ऋणात्मक होता है और चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है धनात्मक होता है। साइन का मान क्या है, साइन का मान जो है धनात्मक है और साइन धनात्मक जो है पहले और दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो देखिए एक थीटा का मान जो है π/6 है और एक थीटा का मान क्या होगा, एक थीटा का मान होगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में थीटा जो होता है क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है π/6 ये है। तो देखिए थीटा बराबर 6π-1 क्या आएगा, 5π/6 यानी थीटा के π/6 इस मान के लिए साइन का मान जो है 1/2 होता है और थीटा के 5π/6 इस मान के लिए भी साइन का मान जो है 1/2 होता है। यानी अब देखिए थीटा के मान जो है कितने आ गए, अब जो है थीटा के 2 मान आ गए। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या थीटा के जो है 2 मान के लिए ही साइन का मान जो है 1/2 होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि थीटा के 2 मान के लिए ही साइन का मान 1/2 नहीं होता है। यदि हम आपसे पूछें कि वो जो है कैसे, तो आप लोग बोलेंगे कि यदि पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया जाता है तो ये जो है होता है 2π होता है और 2π प्लस थीटा, यदि पहले में आएंगे तो क्या होगा, 2π प्लस थीटा ये होगा। यानी थीटा की जगह यदि π/6 लिख देंगे तो थीटा का एक मान जो है और आ जाएगा। इसी प्रकार यदि दूसरा चक्कर यदि लगाएंगे तो दूसरा चक्कर क्या होता है, दूसरा चक्कर होता है, यदि दूसरा चक्कर यदि पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा तो क्या होगा, 4π होगा। 4π जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 4π प्लस थीटा होगा। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 4π प्लस थीटा होगा। थीटा की जगह π/6 लिखेंगे तो थीटा का मान जो है एक और आ जाएगा। यानी जितने भी हम चक्कर लगाते जाएंगे उतने ही जो है थीटा के मान जो है प्राप्त होते जाएंगे। यानी थीटा के जो है अनंत मान के लिए साइन का मान जो है 1/2 होगा। यानी थीटा के जो है अनंत मान होते हैं और बीजगणितीय समीकरण में जितनी अधिकतम घात होती है उसके जो है उतने ही मान आते हैं। जैसे x की पावर 2 है, सबसे अधिकतम घात जो है 2 है तो x के जो है 2 मान आएंगे। इसमें x की अधिकतम पावर जो है 1 है, यानी इसमें जो है x का मान 1 आएगा। और त्रिकोणमितीय समीकरण में थीटा के जो है अनंत मान आते हैं, क्योंकि यदि एक चक्कर पूरा लगाया 2π हुआ, 2π और बढ़ेंगे 2π प्लस थीटा होगा। एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, कितने भी चक्कर लगा सकते हैं। जितने चक्कर लगाएंगे थीटा के जो है उतने ही मान आएंगे। तो देखिए ये जो सवाल था, ये सवाल आपकी किताब का पहले नंबर का सवाल था और पहले नंबर के सवाल में हमसे ये कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान जो है क्या होते हैं, अब आपको ये समझना है कि मुख्य मान जो है क्या होते हैं। तो देखिए जो 0 से 360, 0 से 360 या कह सकते हैं 0 से 2π के जो बीच आते हैं वो जो है मुख्य मान होते हैं। 0 से 2π के बीच आते हैं वो जो है मुख्य मान होते हैं। और पहले नंबर के सवाल में हमसे यही कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करने का मतलब हमें जो है 0 से 2π के बीच ज्ञात करना है। तो देखिए 0 से 2π ये जो है एक चक्कर, यदि ये पूरा चक्कर कर लेंगे कंप्लीट तो ये हो जाएगा 2π। साइन हमने आपको बताया ही है, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं
और दूसरे में साइन जो है पॉजिटिव होता है और साइन की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, यानी ये जो है पहले और दूसरे में आएगा। पहले और दूसरे में आएगा तो पहले में थीटा के लिए थीटा का मान थीटा ही होता है, यानी थीटा का मान π/6 और दूसरे में थीटा जो है π - थीटा होता है, यानी एक थीटा का मुख्य मान ये आएगा और एक जो है ये आएगा। मुख्य हल यानी जो 0 डिग्री से 2π के बीच आते हैं वो जो है मुख्य हल कहलाते हैं और व्यापक हल थीटा के जो है अनंत हल होते हैं। 0 डिग्री से लेकर जितने भी हल निकलेंगे उन सभी को व्यापक हल बोला जाता है। व्यापक हल निकालने के लिए भी सूत्र बने हैं, क्योंकि थीटा के जो मान होते हैं अनंत होते हैं, इसलिए थीटा के जो है अनंत मान निकालने के लिए थीटा का व्यापक मान के जो है सूत्र बने हैं, वो हम आपको जो है बाद में बताएंगे। यदि वो सूत्र लगा देते हैं तो थीटा का व्यापक हल जो है तुरंत निकल आता है। जितना हमने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम सवाल बता रहे हैं। आपका जो है कंसेप्ट मजबूत कराने के लिए हम आपको जो है ये वाला सवाल बता रहे हैं, तो आपको जो है एग्जाम्पल डाल लेना है। समीकरण sin x बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। हमें जो है इसका मुख्य हल ज्ञात करना है। तो देखिए sin x बराबर √3/2। अब आपको चतुर्थांश में देखना है कि साइन का मान जो है किसमें जो है धनात्मक आता है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें साइन का जो मान है धनात्मक है। तो आपको चतुर्थांश में देखना है कि साइन का मान जो है किसमें धनात्मक आता है। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव और कॉसिक पॉजिटिव, और तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो देखिए साइन जो होता है पहले और दूसरे में जो है धनात्मक होता है। साइन जो है पहले और दूसरे में धनात्मक होता है, और तीसरे में क्या होगा, तीसरे में जो है ऋणात्मक होगा, और चौथे में भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि तीसरे और चौथे में इसमें tan और cot ये धनात्मक और इसमें जो है cos और sec ये धनात्मक होते हैं। तो देखिए पहले चतुर्थांश में थीटा जो होता है प्लस थीटा होता है, दूसरे में थीटा जो होता है π - थीटा होता है, और तीसरे में π + थीटा होता है, और चौथे में 2π - थीटा होता है। इसमें जो है साइन की वैल्यू जो है क्या है, धनात्मक है, यानी ये जो है पहले और दूसरे चतुर्थांश में होगा, क्योंकि पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है और तीसरे और चौथे में साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखिए साइन x के किस मान के लिए साइन का मान जो है √3/2 होगा। तो देखिए √3/2 ये जो है साइन π/3 का मान होता है। आपको जो है रेडियन में सीखना है, क्योंकि आप लोग जब आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको जो है रेडियन मिलेगा, आपको जो है डिग्री नहीं मिलेगा। तो आपको जो है ये प्रयास करना है कि आप लोग जो है रेडियन में सीखें कि साइन π/3 का मान √3/2 होता है। अब देखिए x का जो मान आएगा क्या आएगा, π/3 आएगा। इसमें जो थीटा है क्या है, x है, इसमें जो कोण है क्या है, x है, यानी थीटा का मान π/3। तो देखिए एक मान जो है ये होगा x का, और एक मान क्या होगा, एक मान होगा π - थीटा होता है। थीटा मान जो है π - थीटा होता है। π - थीटा का मान π/3, या कह सकते हैं π - x होता है। x का मान ये है,
तो देखिए x बराबर इसके बट्टे में 1 लिखेंगे और 3 जो हलासा ले लेंगे। तो देखिए 3 पाई माइनस पाई घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई बट्टे 3 आ जाएगा। हमें जो है इसका मुख्य हल ज्ञात करना था। मुख्य हल यानी हमें 0 से 360 डिग्री के बीच जो है इसका मान ज्ञात करना था। तो एक मान ये होगा, एक मान ये होगा। अब आपको अपनी किताब का सवाल देखना है। आपकी किताब का सवाल नंबर 3 है साइन थीटा। इसमें कोण जो है थीटा है और उसमें जो हमने बताया उसमें जो कोण था एक्स था। साइन थीटा बराबर माइनस अंडर रूल 3/2 दिया गया है। तो देखिए साइन थीटा बराबर माइनस अंडर रूल 3/2। अब आपको जो है पहले चतुर्थांश बनाना है। पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव और तीसरे चतुर्थांश में टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव और चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो देखिए इसमें जो साइन का मान है क्या ऋणात्मक है। इसमें जो साइन का मान है ऋणात्मक है और साइन जो है ऋणात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। तो देखिए पहले में जो है प्लस थीटा होता है, दूसरे में क्या होता है पाई माइनस थीटा ये होता है और तीसरे में क्या होता है, तीसरे में होता है पाई प्लस थीटा और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा ये होता है। तो इसमें हमें पहले और दूसरे में जो आंसर नहीं चाहिए, हमें जो है चाहिए तीसरे और चौथे चतुर्थांश का, क्योंकि इसमें साइन का जो मान है ऋणात्मक है और साइन ऋणात्मक होता है तीसरे और चौथे चतुर्थांश में। तो इसमें हमें आंसर चाहिए तीसरे और चौथे चतुर्थांश का। तो पहले आपको जो है थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आपको ये बताना है कि थीटा के किस मान के लिए साइन का मान जो है अंडर रूल 3/2 होगा। तो आप लोग बोलेंगे थीटा के पाई/3 मान के लिए साइन का मान अंडर रूल 3/2 होगा और इसका मान है ऋणात्मक। तो ये आएगा इस चतुर्थांश में और इस चतुर्थांश में। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन ये किस में है, ये जो है तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में जो होता है पाई प्लस थीटा होता है। थीटा की जो वैल्यू है क्या ये है पाई/3 ये है। तो देखिए थीटा बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 4 पाई/3 ये आएगा। थीटा का एक मुख्य मान ये आएगा और साइन जो है चौथे चतुर्थांश में भी ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश के लिए थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा ये होता है। तो देखिए 2 पाई माइनस थीटा का मान पाई/3, इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे और 3 एलसीएम लेंगे। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 पाई में, 3 दूनी 6 यानी 6 पाई आएगा, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा पाई में पाई आएगा। अब देखिए 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, ये आएगा 5 पाई, 5 पाई/3 यानी थीटा का एक मान और आ जाएगा 5 पाई/3। एक एग्जाम्पल का सवाल और देखेंगे। कॉस थीटा बराबर अंडर रूल 3 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। हमें इसका मुख्य हल निकालना है। कॉस थीटा बराबर अंडर रूल 3/2। अब आपको ये देखना है कि कॉस का मान जो है किसमें जो है धनात्मक आता है। पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और तीसरे चतुर्थांश में टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव
और चौथे में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। अब आपको ये देखना है कि कॉस जो है किस में धनात्मक आता है, तो कॉस जो है दूसरे में ऋणात्मक होगा और कॉस पहले और चौथे में जो है धनात्मक होगा। यानी ये जो है पहले और चौथे में आएगा। पहले में थीटा का मान प्लस थीटा होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है और तीसरे में पाई प्लस थीटा होता है, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा होता है। हमें जो है पहले और चौथे का आंसर चाहिए। तो देखिए कॉस थीटा, अब आपको जो है थीटा का मान जो है पता करना है कि थीटा के किस मान के लिए कॉस का मान जो है √3/2 होता है। तो देखिए थीटा के पाई/6 मान के लिए कॉस का मान जो है √3/2 होता है। यानी देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस और ये जो है कॉस में पाई/6 का मान होता है। यानी थीटा का मान पाई/6 एक ये आ जाएगा। और हमें पहले और चौथे का आंसर चाहिए। तो देखिए थीटा बराबर क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा ये होता है। तो देखिए 2 पाई माइनस थीटा का मान पाई/6। अब देखिए 6 दूनी 12 पाई माइनस पाई/6। तो देखिए थीटा बराबर 12 पाई में से एक पाई जाए कितना आएगा, 11 पाई आएगा, 11 पाई/6। यानी थीटा के जो है 2 मान आ गए। एक थीटा का मान आया पाई/6 और एक मान आया 11 पाई/6। हमें जो है कॉस थीटा बराबर √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना था, तो हमने जो है इसके मुख्य मान ज्ञात कर लिए। अब आपको अपनी किताब का दूसरे नंबर का सवाल देखना है। इसी कायदे का सवाल है। दूसरे नंबर का सवाल आपकी किताब का कॉस थीटा बराबर -√3/2। इसमें कॉस का जो मान है क्या ऋणात्मक है। तो अब आपको ये सोचना है कि कॉस का मान जो है किस में जो है ऋणात्मक होता है। तो देखिए कॉस का मान जो है दूसरे और तीसरे में जो है ऋणात्मक होता है। कॉस का मान पहले और चौथे में धनात्मक होता है। अब हमें किससे मतलब है, अब हमें जो है दूसरे और तीसरे से मतलब है, क्योंकि कॉस का मान जो है दूसरे और तीसरे में जो है ऋणात्मक होता है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, पहले आपको जो है थीटा का मान पता करना है कि थीटा के किस मान के लिए कॉस का मान जो है √3/2 होता है। तो देखिए थीटा के पाई/6 मान के लिए कॉस का मान जो है √3/2 होता है। यानी थीटा की वैल्यू जो है पाई/6, पहले में जो है थीटा क्या होता है धनात्मक होता है। तो देखिए हमें पहले का आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरे और तीसरे का, क्योंकि इसमें कॉस का मान जो ऋणात्मक है। कॉस ऋणात्मक होता है दूसरे और तीसरे में। तो देखिए कॉस दूसरे के लिए सूत्र पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई/6 ये लिख देंगे। तो देखिए कॉस से कॉस ये कैंसिल, थीटा बराबर, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने पर आएगा 5 पाई/6। एक थीटा का मान ये आ जाएगा। और ये जो है तीसरे में भी स्थित है, तीसरे में स्थित है। यानी तीसरे के लिए थीटा बराबर होता है पाई प्लस थीटा ये होता है। तो देखिए थीटा बराबर पाई प्लस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे पाई/6 ये लिखेंगे। तो देखिए थीटा इसके बटे में 1 लिखेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6 पाई प्लस 1 पाई। तो देखिए थीटा बराबर
6 पाई 1 पाई क्या होगा 7 पाई, 7 पाई बटे 6। तो देखिए थीटा का एक मान आया 5 पाई बटे 6 और एक मान आया 7 पाई बटे 6। अब आपको अपनी किताब का चौथे नंबर का सवाल देखना है। चौथे नंबर का सवाल है tan थीटा बराबर 1/√3। इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो पहले आपको जो है चतुर्थांश बनाना है और चतुर्थांश में आपको देखना है कि tan का मान जो है किसमें धनात्मक आता है। तो देखिए पहले में क्या होता है ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होता है, और दूसरे में साइन धनात्मक और कौशिक धनात्मक, और तीसरे में tan धनात्मक और कॉट धनात्मक, और चौथे में कॉस धनात्मक और सेक धनात्मक। तो देखिए tan धनात्मक किसमें होता है, tan जो है तीसरे और पहले में जो है धनात्मक होता है। यानी अब हमें आंसर चाहिए पहले और तीसरे का। पहले में प्लस थीटा होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा ये होता है, और तीसरे में पाई प्लस थीटा होता है, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो देखिए tan थीटा बराबर थीटा के किस मान के लिए tan का मान जो है 1/√3 होता है। तो देखिए tan थीटा के पाई बटे 6 मान के लिए tan का मान जो है 1/√3 होता है। 1/√3 tan पाई बटे 6 का मान होता है। अब देखिए tan से tan ये कैंसिल, थीटा का मान पाई बटे 6। तो देखिए थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया पाई बटे 6 ये आ गया। तो देखिए हमें चाहिए आंसर पहले और तीसरे का। तो तीसरे में थीटा बराबर पाई प्लस थीटा ये करेंगे। तो देखिए थीटा बराबर पाई प्लस थीटा का मान पाई बटे 6। तो देखिए थीटा बराबर 6 पाई 1 पाई क्या होगा 7 पाई, 7 पाई बटे 6। तो देखिए tan थीटा बराबर 1/√3। ये दोनों जो है इसके मुख्य मान होंगे। आज की इस क्लास में हमने थीटा का मुख्य मान निकालना सीखा है। अगली क्लास की वीडियो में हम आपको थीटा का व्यापक मान निकालना सिखाएंगे, और आपको हम जो है सूत्र भी बताएंगे, क्योंकि सूत्र की सहायता से ही थीटा का व्यापक मान हम निकाल सकेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।